हेलो दोस्तों, मेरे खाना मेरे एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी, हमारे पार्ट 12 हो चुके थे और अब ये हमारा पार्ट 13 है। इसके पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के थ्रू अब अनलॉक 1.0 स्टार्ट हो चुका है। मीन्स अब धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगेंगी। पर एक चीज़ आप सभी लोगों ने नोट करी कि लॉकडाउन से मुश्किल से कुछ जिले होंगे जहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में हुई है। बाकी सब जगह अगर मैक्सिमम स्टेट्स की बात करें तो सभी जगह कोरोना जो है वो बढ़ा ही है। बहुत कम जगह हुआ है, कुछ जिलों में हुआ है ना। तो इससे एक चीज तो साबित होती है कि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कोरोना का कम होना, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर चुकी है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप पे कंट्रोल रखें, जितना कम हो उतना कम बाहर जाएं, उतना ज़्यादा कम लोगों से मिलें। और जैसा आप लोगों को सभी लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्ञान दे रही हूँ आप लोगों को, पर ऐसा नहीं है। मैं भी मार्च से अपनी फैमिली से नहीं मिली हूँ, तो ठीक है, इट्स ओके। हम नहीं भी मिले हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारी फैमिली सुरक्षित रहे, बस इतना होना चाहिए। तो यही फीलिंग्स आपके मन में भी होनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज कॉल्ड। इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो क्या कहलाता है? वो परम है। ठीक है, जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो उसका नाम क्या है? परम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज यूनिवेक मीन्स इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? यूनिवेक का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इन्वेंटेड डिफरेंशियल इंजन? ठीक है, डिफेंस इंजन पूछे, डिफरेंशियल इंजन पूछे या कंप्यूटर इन्वेंटर, ठीक है, तो वो कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच डिवाइस फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स के बीच में कौन करता है? बसेस के थ्रू होता है। ठीक है, डिवाइसेस जो होते हैं हमारे आपस में कम्युनिकेट किस तरह से कर पाते हैं? बसेस के थ्रू। जो केबलिंग होती है, जो वायर्स होती है, उसी को बोलते हैं हम बसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन कंप्यूटर पैरेलेंस अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ। बाइट किसका ग्रुप होती है? 8 बिट मिलकर के बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 गीगाबाइट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, और 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स ऑपरेशन यूजिंग टाइमिंग सिग्नल्स? ठीक है, कोऑर्डिनेट्स किसके थ्रू? टाइमिंग सिग्नल्स के थ्रू। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करती है। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी समझ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइमिंग संकेतों का उपयोग करके कार्यों का संचालन करता है? तो वो कंट्रोल यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलयू स्टैंड फॉर। एलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, और अर्थमेटिक और लॉजिक से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करती है वो एलयू यूनिट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड स्टेट स्टोरेज? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। पूछा है कि कौन सा सॉलिड स्टेट स्टोरेज नहीं है, मतलब नॉन वॉलेटाइल नहीं है। ठीक है, तो वो कौन है? डीवीडी। ठीक है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डीवीडी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सॉलिड स्टेट स्टोरेज मतलब नॉन वोलेटाइल, तो वो डीवीडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम इज दैट इज होल्ड ओनली। ठीक है, रैम जो होती है वो किस तरह की मेमोरी है? वोलेटाइल स्टोरेज है। ठीक है, वोलेटाइल मतलब कोई भी डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल मतलब डेटा परमानेंट स्टोर होता है, और डीवीडी क्या है? नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, और सॉलिड स्टेट स्टोरेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा क्या प्रोसेस्ड किया जाता है, उसके थ्रू डाटा प्रोसेस किया जाता है। डेटा प्रोसेस करने के बाद में इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किससे मिलकर बने थे, आईसी चिप्स से मिलकर बने थे। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू बने थे, इन्हीं को बोलते हैं आईसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट एंड ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट के साथ में आउटपुट डिवाइस है, कौन सा, मॉडेम। इसका फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए यही क्वेश्चन ऊपर भी घुमा फिरा कर दिया और यहाँ भी दिया है, पर यहाँ पर देखिए सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस और ऑप्टिकल डिस्क, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ड्रॉ होना चाहिए पर हुआ नहीं है, पर ठीक है। ठीक है, अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको भी ऑप्टिकल डिस्क लगाना है, क्योंकि डीवीडी पहले ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं। वैसे तो ड्रॉ होना चाहिए क्वेश्चन, पर अगर किसी कंडीशन में ड्रॉ नहीं होता है तो आपको यही ऑप्शन लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following input devices converts sound into form that can be processed by the system unit। ठीक है, हमें उस डिवाइस का नाम बताना है जो क्या करता है, साउंड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, जिसमें सिस्टम यूनिट उसको समझ सके, तो वो होता है ऑडियो। ठीक है, ऑडियो डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is an operating system। इसमें से हमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। फायरफॉक्स ब्राउजर है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, तो लाइनेक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें एक चीज बहुत प्यारी दी हुई है, कोई नई चीज है। देखिए फायरफॉक्स हमें पता होता है क्योंकि हम चलाते हैं, याहू भी पता होता है, लेकिन अल्टा विस्टा जैसी चीज पता नहीं होती है ना। तो ये अल्टा विस्टा जो है वो सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑपरेटिंग सिस्टम रिएक्ट्स इन द एक्चुअल टाइम। ठीक है, एक्चुअल टाइम मतलब रियल टाइम, जो करंट में चल रहा है। ठीक है, तो वो होता है रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक्चुअल टाइम में वर्क करता है, तो वो होता है रियल टाइम सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज शेल इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है सेल क्या है यूनिक्स में। तो सेल क्या है, कमांड इंटरप्रेटर है, जिसके थ्रू क्या होती है, कमांड इंटरप्रेट करती है। ठीक है, कमांड यूनिक्स समझ पाता है और उसे रिस्पॉन्ड कर पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज अप्लाइड आफ्टर इंस्टॉलिंग अ न्यू प्रोग्राम और ऑफन मेकिंग चेंजेस इन कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आप कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो या कुछ नया कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हो तो कंप्यूटर को हमेशा रीस्टार्ट करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, रीस्टार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी आर सम ऑफ द फीचर ऑफ। ये सारे काम किसके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं। प्रोसेस मैनेज करना, स्टोरेज मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, ये सारे काम किसके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, MS DOS। ठीक है, बाकी सारे मल्टी यूजर है, यूनिक्स, लाइनेक्स, जेनिक्स। ठीक है, ये सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑफिस स्वीट यू आर फैमिलियर विथ। ठीक है, हमें बताना है कि जो MS ऑफिस है उसका कौन सा पार्ट नहीं है। तो डेटाबेस बिल्कुल है, MS एक्सेस में हम डेटाबेस के थ्रू काम करते हैं। स्प्रेडशीट MS एक्सेल में काम करते हैं। वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड की बात हो रही है। फाइल मैनेजमेंट नहीं होता है इसमें। ठीक है, ऑफिस स्यूट में क्या नहीं होता है, फाइल मैनेजमेंट मैनेजर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम विच मेन्यू वन कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर इनटू MS वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए MS वर्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो MS वर्ड में जो हेडर एंड फुटर है वो किसमें होता है, इंसर्ट मेन्यू में होता है। ठीक है, अगर पावर पॉइंट की बात होती तो पावर पॉइंट में अपना एक अलग बना हुआ ग्रुप होता है हेडर एंड फुटर। ठीक है,
तो एमएस वर्ड में इंसर्ट ग्रुप में होता है हेडर एंड फुटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स कॉल्ड। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो कैरेक्टर्स हैं और फॉर्मेटिंग कमांड्स हैं वो किस ग्रुप के अंदर होती है, तो वो स्टाइल ग्रुप के अंदर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडेंट मार्क्ड इन एमएस वर्ड कंट्रोल ऑल द लाइंस एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन। हमें बताना है कि जो फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सारी लाइनों को इंडेंट कौन करता है, लेफ्ट इंडेंट मार्कर करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी नॉलेज देती हूँ जो आपके लिए यूजफुल होता है। तो आई होप आप सभी लोग मेरे वीडियोस को पसंद करेंगे। जितना ज़्यादा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।